रोज की तरह फिर से मैं आपके सामने तैयार हूँ। आप लोग भी तैयार हो जाएंगे, समय को इधर उधर ना किए। इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सवाल नंबर 8, आज लेकर के सवाल 9 और सवाल 10। तो सबसे पहले सवाल समझते हैं। इससे पहले आप लोग एक जगह में एकत्रित होकर के बैठ जाइए, गौर से वीडियो को देखिए। देखने के बाद मैं आपको पूरा कोशिश करना समझाने का, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर बाद में आराम से जो है वीडियो को रोकने के बाद या फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद उतार लेंगे। तो समय बर्बाद ना करें, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न पता नहीं रहेगा, हमको पता ही नहीं रहेगा तो घर से निकल करके किधर जाएंगे। तो सबसे पहले जगह पता करते हैं, तो प्रश्न पता करते हैं कि यदि दो चालक है, चालक बोलता है तो कंडक्टर, मतलब जिसमें करंट जाता है, जिसमें करंट प्रभावित होता है। यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम, मैं दो ही वर्ड श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझते हैं। तो पहला वर्ड बोला है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जैसे देखेंगे हम उसको घेर दिए हैं। पहला वर्ड श्रेणी क्रम, फिर कहा समांतर क्रम। पहला है RS श्रेणी क्रम और दूसरा है RP समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान बढ़ता है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मान घटता है। तो पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध कुछ ना कुछ आएगा। तो वो प्रतिरोध कितना कितना है? समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम, तो 20 ओम है और एक है 5 ओम। तो पहले कौन है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में आप लोग जानते हैं कि मान बढ़ता है, तो बढ़ा हुआ कितना है? 20। और समांतर क्रम में घटता है तो घटा हुआ मान कितना है? 5 है। एक है 20 और एक है 5, तो प्रत्येक का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो को जो जोड़े थे, दो प्रतिरोधों को जो जोड़े थे, कितना कितना को जोड़े थे कि समांतर क्रम में जोड़े तो आ गया मान 5, श्रेणी क्रम में जोड़े तो मान आ गया कितना? 20। उसी का मान हम लोग को निकालना है, जो कि अभी हम लोग को पता नहीं है। ना R1 पता है ना R2 पता है, तो कुछ नहीं है। कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। कंसेप्ट हम जो है चैनल में आने के बाद तो देखते हैं भाई साहब। सॉल्यूशन में आएंगे, उसके बाद बोलिए आप लोग कि RS का वैल्यू कितना दे दिया है, तो आप कहोगे 20। फिर देखेंगे RP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे 5। उसके बाद क्या करें? दोनों प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो दोनों प्रतिरोध मतलब पहला है R1 जो कि आपको पता नहीं है, और दूसरा है R2 जो कि हम लोग को पता नहीं है। इसको मान लेते थोड़ा देर के लिए x, इसको मान लेते हैं y। तो गुना भाग करने में हम लोग को आसानी होगी। ना x पता है ना y पता है, ना R1 पता है ना R2 पता है। तो देखिए कितना जल्दी सॉल्व होगा। सिंस यानी चूंकि RS बराबर दे दिया गया है 20। अब RS का वैल्यू आप लोग बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे R1 प्लस R2 बराबर कितना? तो 20। यहां से जल्दी से बोलेंगे। अब जो मान करके रखे हैं x और क्या मान के रखे हैं y, तो x प्लस y बराबर 20। इसीलिए x बराबर जो वैल्यू आ जाएगा 20 माइनस y, समीकरण 1। x का मान हम y के पदों में ला लिए हैं कि x बराबर क्या आ गया? 20 माइनस y। पुनः अब सोचिए कि RS दिया हुआ, तो RS से एक मान निकल गया, फिर से RP का मान 5 है, तो वहां पर बैठाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप लोग पता कीजिए कि जब दोगों को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो RP बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला R1 गुना R2 बट्टे R1 प्लस R2। जल्दी से बोलेंगे सिंस RP इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हम प्रूफ करके भी रखे हैं इससे ठीक पहले वीडियो में। आप लोग नहीं जानते हैं तो कृपया करके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद 10th फिजिक्स का करके मिलेगा आपको, उसमें वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेंगे। तो जल्दी से बोलेंगे RP का वैल्यू 5, R1 का मान x, R2 का मान y, जो कि मान के रखे हैं। R1 का मान x प्लस R2 का मान y। जल्दी जल्दी बोलेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप बोलोगे 1 है। तो जल्दी से बोलेंगे 1 गुना xy, तो xy बराबर 5 इंटू x प्लस y। और x प्लस y का मान यहां से देख लीजिए आप लोग कितना है। x प्लस y का मान 20 है। x प्लस y का मान कितना है जरा से कहा दीजिए, तो 20 है। जल्दी से कहेंगे x का मान आप निकाल कर रखे हो, कितना रखे हो x का मान? तो x का वैल्यू पुट कीजिए 20 माइनस y, और ये पहले से है y गुना में बराबर 5 अपने जगह पर, और x प्लस y का मान 20, x प्लस y का मान 20। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। जल्दी से यहाँ गुना करेंगे, जल्दी से गुना करेंगे तो 20y माइनस y स्क्वायर बराबर 100। जल्दी से आप देख करके बोलेंगे कि यहाँ पर उसको इधर खींच लीजिए पहले, तो माइनस y स्क्वायर प्लस 20y
-100 बराबर 0। अब आप कहोगे कि ये कौन सा इक्वेशन आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। और द्विघात समीकरण जब आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -√b² - 4ac/2a। ये मैथमेटिक्स में सवाल है। अब जब 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी में आएगा, वहाँ अल्फा और बीटा मतलब दो मान निकलता है द्विघात समीकरण का। तो जल्दी से देखिए, हम नीचे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y², माइनस जैसे कॉमन लेंगे यहां से, तो जल्दी से बोलिए, माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, प्लस से तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, बराबर 100 सॉरी बराबर 0। ये -0 का बटे होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस किसी भी संख्या के नीचे यदि माइनस रहे तो फिर माइनस हो जाता है, लेकिन 0 के नीचे माइनस दीजिए अथवा प्लस दीजिए उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता। ये छोटा छोटा चीज कैलकुलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं, इसको तोड़िए, डायरेक्ट तोड़िए। y² जब इसका फैक्टर कीजिएगा, जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो -10y तो देखिए 20y पुर गया, प्लस 100 तो है ही बराबर 0। अब जल्दी से यहाँ से कॉमन करेंगे तो y आ जाएगा कॉमन, तो y -10, यहाँ से -10 कॉमन आ जाएगा तो y -10 बराबर 0। थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन पूरा कंसेप्ट पर आधारित है। जल्दी से बोलेंगे, ये पूरे खानदान में से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा एक खानदान है उसमें y -10 दोनों जगह पर है, तो दोनों में से फिर एक ठो तो क्या कर सकते हैं, बोलिए, कॉमन ले सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ से कॉमन लीजिए, किडनैप कर लीजिए उसको, जल्दी से बोलेंगे y -10 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया -10 बराबर 0। पहला फैक्टर भी आपका वैल्यू y का मान 10 और दूसरा फैक्टर भी y का मान कितना दे रहा है, 10 ही दे रहा है, देख लेंगे। इसीलिए ये पहला फैक्टर से भी y का मान 10 कैसे 10 हो गया, और दूसरा फैक्टर में भी y का मान 10 कैसे 10 हो गया, जरा सोच करके देखिए कि ये y इधर y -10 बराबर 0 तो y का वैल्यू +10, इधर -10 है तो बराबर के इधर आने के बाद +10 हो जाएगा, एकदम आराम से देख सकते हैं। तो y का वैल्यू जैसे समीकरण 1 में पुट करेंगे 20 - y का मान 10 आया तो 20 घटा 10 तो x का मान भी कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। अब हम किधर लिखे, तो उस साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं, अब देखेंगे इस साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं, मेरे पास जगह बचा हुआ है तो देखेंगे, तो जल्दी से देखेंगे। लास्ट में आप कह सकते हैं हेंस यानी अतः, क्या हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अतः पता चल गया, क्या पता चल गया कि R1 बराबर R2 बराबर कितना, 10 ओम। प्रत्येक का मान कितना ओम आ गया, 10 ओम। कैसे, एक लाइन आप लोग कर सकते हैं, अरे भाई साहब देखिए y का मान 10 आ गया और x + y 20 है, एक 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, तब ना 10 और 10 20 होगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आसान है निकालना, बस अपने क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना पड़ेगा। समय हम ज्यादा आप लोग का नहीं लेंगे, आराम से आप लोग उतारेंगे, फिर 2 नंबर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सवाल नंबर 9 को पढ़ करके समाप्त कर लिए हैं। अब सवाल नंबर 10 पर हम लोग चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 10 आखिर कह क्या रहा है, बगल की आकृति में। तो सबसे पहले यही आकृति, बगल का आकृति आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से किरण गया है, जाकर के फिर इधर आया है। किरण जाने का एक ही रास्ता है, वो कितना किरण गया, आई किरण गया है। कोई कह रहा धारा का मान ज्ञात करें, एक जगह क्या कह रहा क्वेश्चन में, धारा का मान ज्ञात करें, जो कि धारा का मान अभी पता नहीं है। फिर कह रहा है क्या चीज, एक क्वेश्चन बगल की आकृति में 9 ओम प्रतिरोध, एक बार 9 ओम है, एक बार 3 ओम है, दो अलग अलग जुड़ा हुआ है, एक जगह 9 ओम है और एक जगह 3 ओम है। तो कह रहा कि 9 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान, इस ये भी ज्ञात करना, विभवांतर का मान भी ज्ञात करना, किसके बीच, तो 9 ओम के बीच। तो बताइए 9 ओम कहां से कहां तक, तो मान लेते हैं ए से बी के बीच जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ में अलग अलग दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। तो ये से बी के बीच का विभवांतर कुछ अलग होगा, मतलब 9 ओम के लिए, तो 3 ओम मतलब बी से लेकर के सी मान लेते हैं, इसके बीच का विभवांतर कुछ अलग होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, 9 ओम का बीच दोनों सिरा जो है ए और बी, उसी के बीच का विभवांतर पता कीजिए। तो विभवांतर पता करने के लिए ओम के नियम में V बराबर आई आर। तो जब तक आई नहीं पता रहेगा फिर हम लोग क्या नहीं पता कर पाएंगे, V नहीं पता करेंगे, पहले आई पता कर लेते हैं। ये पूरे परिपथ का आई समान रहेगा, तो पहले आई पता कर लेते हैं। और आई पता करने के लिए परिपथ में तो V पता है, आपको समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध को 2 गो है, R1 और R2, और दोनों है श्रेणी क्रम में। तो जल्दी से बोलिए
सॉल्यूशन, तब बोलेंगे गिवेन। परिपथ का कुल विभवांतर जल्दी से बोलेंगे, कुल पूरे परिपथ का भी जो दिया हुआ है वो दिया 6 वोल्ट, V बराबर 6 वोल्ट, R1 बराबर दे दिया है 9 ओम, R2 बराबर दे दिया गया भाई साहब देखिए तो 3 ओम। कितना दे दिया गया है? 3 ओम। R1 दे दिया, R2 दे दिया, दोनों श्रेणी क्रम में ही, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध RS बोल दीजिए। R1 प्लस R2 तो बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 बराबर 12 ओम। समतुल्य प्रतिरोध पता है, कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया 12 और कुल विभवांतर है 6, तो कुल धारा तो पता हो जाएगा। इसलिए धारा क्या चीज? तो आई, तो धारा का आई बराबर V बाय आर, यही ना हम लोग फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं ओम के नियम से। तो जल्दी से बोलेंगे यहाँ पर V का वैल्यू है 6 और R का वैल्यू है 12, तो 6 1 कम 6, 6 दुगुना 12, इसी को भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर। एक आई तो आपको पता हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है? 9 ओम प्रतिरोध के लिए, सवाल समझिए, 9 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करें। जब प्रतिरोध 9 हो तब विभवांतर निकालना है, तब बोलेंगे इसलिए 9 ओम प्रतिरोध के लिए क्या बोला है? विभवांतर V, और V बराबर होता है I गुना R, तो I का मान तो आप निकाल चुके हो 0.5, R का मान बोला है 9, तो जल्दी से गुना करेंगे 9 पचे 45, अब गुना करिए एक अंक के बाद पॉइंट, इतना हो गया वोल्ट, ये हो गया क्या चीज। अब लास्ट में लिख देंगे, आता है पता चल गया, पहले बोला था विभवांतर, तो विभवांतर का मान निकल गया 4.5 वोल्ट, उसके बाद बोला था धारा, परिपथ का में धारा का मान ज्ञात करें, तो धारा बोले तो आई का मान निकल गया कितना? 0.5 एम्पियर। यही दोनों हो गया क्या आपका आंसर। तो कितना सुंदर तरीका से आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को रेगुलरिटी बनाए रखना होगा, समझना होगा ये न्यूमेरिकल से। यदि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल से नहीं बना सकते हो तो फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आता है, अब रट्टा मार करके पढ़ेंगे। फिजिक्स का न्यूमेरिकल सबसे तभी सॉल्व होगा जब आपके शिक्षक आपको अच्छी तरह से हर एक जो है फॉर्मूला पर आपसे बहुत ज़्यादा गहराई से डिस्कस किए हैं और आपको समझाते हैं। यदि आपके कोई टीचर आपको न्यूमेरिकल सारा नहीं बता रहे हैं, समझिए आप ठग रहे हैं और आपके टीचर भी आपको ठग रहे हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स को बनाने का प्रयास कीजिए, भले अभी आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन यदि आप आगे चल करके किसी भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। बस आज इतना तक ही, आप लोग अच्छे से रहिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल में जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देंगे और ऑल में दबा देंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। बस आज इतना तक ही, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग लिख लेंगे।